भारत की रुसवाई, दुनिया तमाशाई, 550 करोड़ का तेजस तैयारा उड़ता ताबूत बन गया। दुबई एयर शो में गिरकर तबाह, पायलट भी हलाक। भारतीय फजाइया ने हलाकत की तस्दीक कर दी। भारतीय गुरूर और दिफाई तैयारियां भी जमी बोस। हादसा तकनीकी खराबी, पायलट की गलती का इम्कान नहीं। नामिन सियाल ने तेजस उड़ाने के लिए 6 माह की खुसूसी ट्रेनिंग ली, कोर्स में टॉपर रहा। एनी शाहिदीन के मुताबिक तैयारा कम बुलंदी पर टर्न लेते हुए तवाजुन खो बैठा। रनवे के करीब जमीन से टकराते ही शोले बुलंद हुए। चंद रोज कबल भी तेजस का एयरफील्ड में खड़े खड़े ऑयल लीक हुआ। सोशल मीडिया पर खूब तमाशा बना। तैयारा बनाने वाली कंपनी के शेयर्स गिर गए। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के शेयर्स में 2.62% कमी। मोदी सरकार का दिफाई कुव्वत होने का जाली तासुर तेजस के साथ ही खाक में मिल गया। $83 बिलियन का दिफाई बजट रनवे पर बिखर गया। फौजी जवाल के साथ साथ करप्शन भी बेनकाब। इदारा जाती कमजोरियां आश्कार। अमरीकी कांग्रेस की रिपोर्ट भारतीय दिफाई खरीदारी में करप्शन की निशानदेही कर चुकी। तेजस गिरने का वाकया अमली तस्वीर। भारतीय एयर चीफ कुछ अर्सा पहले खुद दिफाई मुआहिदों में बदउनवानी का पर्दाचाक कर चुके। AP सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को आंखें खोल देने वाला करार दिया। 2015 में फिजाइया में शमूलियत के बाद तेजस का दूसरा हादसा। 2024 में राजस्थान में तैयारा गिरकर तबाह हुआ था। आपकी पहले जो लीडरशिप थी उसके दिमाग में 2 नंबरी थी। वो साथ चाय भी पीने चले जाते थे और साथ जो है टोटल लीडरशिप जो है तालिबान की वो पाकिस्तान में थी। मेरा ख्याल है जितनी क्लैरिटी जो है इस वक्त आपकी फौज के लीडरशिप के ज़हन में है, पाकिस्तान की तारीख में कभी इतनी क्लैरिटी नहीं रही। माजी में काबुल जाकर चाय पीने वाले सूरत हाल के जिम्मेदार हैं। पाकिस्तान में दोबारा प्रॉक्सी वॉर में शिद्दत आ गई। भारत के खिलाफ हमारी फतह की तस्दीक सदर ट्रंप कर रहे हैं। इंडिया के साथ एक और जंग का खतरा बरकरार है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम मेरे सवाल में गुफ्तगू। बोले, वाना हमले में तमाम अफगान दहशतगर्द मुलव्विस थे। अफगानिस्तान को सबूत दे दिए, दहशतगर्दी का भरपूर जवाब देंगे। अवामी हिमायत हासिल करने का एक और इम्तिहान। कल सजेगा ज़िमनी इलेक्शन का मैदान। इंतखाबी मुहिम खत्म। कौमी असम्बली के 6 और पंजाब असम्बली के 7 हल्कों में उम्मीदवार आमने सामने होंगे। NA-18 हरीपुर में PTI की हिमायत याफ्ता उम्मीदवार शहरनाज और मुस्लिम लीग नून के बाबर नवाज खान में कांटे का टाकरा मुतवक्के। NA-129 लाहौर में नून लीग के हाफिज नोमान और आज़ाद उम्मीदवार अरसलान अहमद का मुकाबला। NA-185 में नून लीग के सरदार कादिर और PP के दोस्त मोहम्मद खोसा आमने सामने। NA-96 में लीगी उम्मीदवार बेलाल बदर का अपनी ही पार्टी के साबिक उम्मीदवार नवाब शेर वसेर से मुकाबला। NA-104 में लीगी उम्मीदवार राजा दानियाल का आज़ाद उम्मीदवार राना अदनान और NA-143 में नून लीग के तुफैल जट का आज़ाद उम्मीदवार जरार अकबर चौधरी से मुकाबला होगा। सरकारी अफसरान और इंतखाबी अमले को धमकियां। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी और उम्मीदवार शहरनाज उमर की तलबी के बावजूद इलेक्शन कमीशन में अदम पेशी। वकील ने जवाब जमा कराया। ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी का इल्जाम मुस्तरद। सुहेल आफरीदी का इलेक्शन कमीशन के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट से रुजू। मौक़िफ़ अपनाया, तलबी गैर कानूनी है, नोटिस कलअदम करार दिया जाए। किसी के लिए मुहिम चलाई, ना ही इलेक्शन कवानीन की खिलाफ वर्जी की। फैसलाबाद में इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह को नोटिस जारी। आज पेश होकर जवाब जमा कराने का हुक्म। 27वीं आईनी तरमीम नामंजूर। ऑपोजिशन इत्तेहाद का इस्लामाबाद में एहतजाज। बाजुओं पर स्याह पट्टियां बांधी। महमूद खान अचकजई का शहर शहर एहतजाज का ऐलान। बोले, अवाम भूखे मर रहे हैं और हुक्मरान 90 करोड़ में वोट खरीद रहे हैं। सलमान अकरम राजा बोले, एहतजाज पुरअमन होगा, किसी पर हमला नहीं करेंगे। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर का तकर्रुर मजीद ताखीर का शिकार। हुकूमत का महमूद अचकजई को कबूल करने से इनकार। कायदे हिज़्ब इख्तलाफ के लिए तहरीक इंसाफ से नया नाम मांग लिया। सेनेट में अपोजिशन लीडर के लिए नामजद अलामा नासिर अब्बास पर भी तहफ़्फ़ुज़ात। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को खत। अदालती अहकामात के बावजूद बानी से मुलाकातों में रुकावट काबिल कबूल नहीं। बानी की बहनों से बदसलूकी की गई। अदालती अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाने का मुतालबा।
वजीर आजम शहबाज शरीफ से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात, सूबे के उमूर पर तबादला ख्याल, मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। फैसलाबाद के इलाके मलिकपुर में क़यामत सुगरा, फैक्ट्री में गैस लीकेज धमाके से बच्चों और खवातीन समेत 20 अफराद जाँ बहक। हादसे में 9 घरों को नुकसान पहुंचा। केमिकल्स मिलाते हुए गैस लीक होने से धमाका हुआ। 150 ड्रमों में आग लग गई। इब्तिदाई तहकीकाती रिपोर्ट सामने आ गई। दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज। पुलिस ने मालिक और मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया। साबिक SHO भी सहूलतकारी के इल्जाम में जेर हिरासत। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का नोटिस, कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस, कमिश्नर से रिपोर्ट तलब। दुनिया उजड़ गई, गम ने डेरे डाल दिए। फैसलाबाद फैक्ट्री धमाके में एक ही घर के 7 अफराद जाँ बहक। हर आंख कशकबार, हुकूमत से इंसाफ का मुतालबा। 12 अफराद की नमाज जनाजा अदा। हादसा इंतजामी गफलत या मिली भगत? फैक्ट्रीज का मुआयना क्यों नहीं होता? जिम्मेदार कौन? दिलखराज सानहे ने कई सवालात उठा दिए। इलाका मकीनों के मुताबिक फैक्ट्री के खिलाफ पहले भी शिकायत कर चुके, लेकिन किसी ने कान ना धरे। रिहायशी इलाकों में फैक्ट्रीज खत्म करने का मुतालबा। कमिश्नर के मुताबिक फैक्ट्री में बॉयलर मौजूद नहीं था। डेप्यूटी कमिश्नर कहते हैं फैक्ट्री 25 साल पुरानी थी, घर बाद में बने। वजीर कानून राना इकबाल का गैर कानूनी फैक्ट्री सील करने का हुक्म। रिहायशी इलाकों में हंगामी सर्वे की हिदायत। बॉयलर्स की सालाना इंस्पेक्शन और हिफाजती सर्टिफिकेट्स लाजमी करार। पाक वतन के दुश्मन नहीं बचेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशंस में 13 भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज हलाक। लकी मरवत में 2 हाई प्रोफाइल कमांडर समेत 10 दहशतगर्द मारे गए। डेरा इस्माइल खान में 3 खवारिज अंजाम को पहुंचे। वजीर आजम का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में भी एक्शन। अफगानिस्तान में अमरीकी और नेटो अफवाज के जेर इस्तेमाल असलहे की बड़ी खेप पकड़ी गई। बनू में दहशतगर्दों का अमन लश्कर कमांडर कारी जलील के दफ्तर पर हमला। 7 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। तहकीकात जारी। वजीर आजम की फितना और खवारिज के हमले की मजम्मत। जिम्मेदारों को करार वाकई सजा दिलवाने की हिदायत। कहा बुज़दिलाना कार्रवाइयां पाकिस्तानियों के हौसले पस्त नहीं कर सकती। महकमों का एहतिसाब। वजीर आला पंजाब की जेर सदारत दूसरे रोज भी तवील इजलास। मुख्तलिफ महकमों की कारकर्दगी, मंसूबों की पेशरफ्त और अवामी सर्विस डिलीवरी का जायजा। मरियम नवाज ने कहा पंजाब ने मेहनत और शफाफियत से नए मयार कायम कर दिए। सैलाब से तहफ़्फ़ुज़ और रिलीफ एंड रेस्क्यू के लिए जंगी बुनियादों पर काम शुरू करने का हुक्म। पानी की हर बूंद के बचाव पर तवज्जो देने की हिदायत। गजा में सेहूनी जारहियत एक बार फिर उरूज पर। रफा में बमबारी से 5 फलस्तीनी शहीद। सेहूनी फौज का हमास के मुसल्ला अरकान को निशाना बनाने का दावा। खान यूनिस में ड्रोन हमला, 1 फलस्तीनी शहीद, 4 बच्चे जख्मी। मकबूजा बैतुल मक़दस में फायरिंग से 2 फलस्तीनी नौजवान जान से गए। सदर ट्रंप और मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी की मुलाकात। कुछ देर बाद मुलाकात की दरख्वास्त ममदानी ने की। अमरीकी सदर का सोशल मीडिया पैगाम। अवामी तहफ़्फ़ुज़ और मुआशी सिक्योरिटी पर गुफ्तगू मुतवक्के। फ्यूचर स्टार्स ने जलवा दिखा दिया। शाहीन्स राइजिंग स्टार्स एशिया कप के फाइनल में पहुंच गए। सेमीफाइनल में श्रीलंका ए को 5 रन से हरा दिया। आखिरी ओवर में उबैद शाह का शानदार कमबैक। सुफियान मुकीम और साद मसूद के 3-3 शिकार। श्रीलंकन टीम 154 के ताक़ुब में 148 रन बना सकी। शाहीन्स बैटिंग में भी गिरकर संभले। 62 पर 5 विकेट्स गंवाने के बाद जिम्मेदाराना बैटिंग। गाजी गौरी 39 और साद मसूद 22 रन बनाकर मैच में वापस आए। अहमद दानियाल के 3 छक्के, 8 गेंदों पर 22 रन बनाए। इतवार को फाइनल में पाकिस्तान शाहीन्स का मुकाबला बांग्लादेश ए से होगा। आसाब शिकन मार्का, कांटे का मुकाबला। बांग्लादेश भारत को नॉकआउट करके फाइनल में पहुंच गया। राइजिंग स्टार एशिया कप के सेमीफाइनल में दोनों टीमों ने 194 रन बनाए। आखिरी ओवर में बांग्लादेशी फील्डर और विकेट कीपर की गलती से मैच टाई हुआ। सुपर ओवर में इंडियन टीम 0 पर दोनों विकेटें गंवा बैठी। बांग्लादेश ने 1 रन का हदफ 1 विकेट खोने के बाद वाइड बॉल पर हासिल किया।
जीत का जुनून, टाइटल का मिशन, शाहीन एक और मार्के के लिए तैयार। T20 ट्राई सीरीज में आज पाकिस्तान श्रीलंका से मुकाबला करेगा। ग्रीन शर्ट्स ने पहले मैच में जिम्बाब्वे को शिकस्त दी थी। इंग्लैंड का पलट कर वार, बॉलिंग धुआंधार, कैंगरूज बेयारो मददगार। पर टेस्ट के पहले दिन मेजबान बैटिंग लाइन भी डगमगा गई। ऑस्ट्रेलिया के 9 विकेटों पर 123 रन, 49 रन का खसारा बाकी। बेन स्टोक्स की 5 विकेटें। इंग्लिश टीम 172 रन पर आउट हुई। मिचेल स्टार्क के 7 शिकार। और हसीना आलम का इंतखाब हो गया। ताज मैक्सिकन हसीना फातिमा बोश के सर सज गया। तज़हीक अमेज रवैये के खिलाफ फातिमा ने पहले वॉकआउट किया। हतमी ऐलान में अपना नाम सुनकर खुशी से निहाल।